हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 6 अगस्त। देखेंगे करंट अफेयर्स में कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जिनको बुक्स वगैरह भी मंगाना है तो हमें इस नंबर पर आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी बुक्स यहाँ से कोरियर हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं सर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाएगा क्या, तो आपको थोड़ा सा पार्सल पे करना पड़ेगा, वो कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बुक्स मंगानी है तो आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हमने स्टार्ट कर दिया, तो आपको घर पे आके, जब घर पे आएगा आपको कोरियर तभी पे करना है। सम पार्शियल अमाउंट आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी चार्जेस अभी नहीं पे करना पड़ेगा, बाद में पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको बुक्स वगैरह चाहिए तब भी हमें डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको कंसल्ट कर लेगी। ठीक है, डीके सर्च करने का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। रजिस्टर करने का प्रोसेस, आपको जस्ट मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, आपका डिटेल भरिए और आप कोई भी कोर्सेज परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हैं। मैंने कहा था अगर आप बहुत नए हैं तो बेसिक आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। उसके बाद हमारे वेरियस कोर्सेज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 16 अगस्त से हमारा दोस्तों फाउंडेशन कोर्स 3 आ रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे ऐप के अंदर भी ये पैक एक्टिवेट हो चुका है, तो आप वहाँ से भी परचेज करना चाहें तो आप स्टोर में जाके परचेज कर सकते हैं। पेमेंट आप तीनों तरीके से कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्टली कर सकते हैं, या तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोन पे भीम यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एक्सरसाइज टेलिस्मैन साइबर के। तो ये किन देशों के बीच में होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइज होती है 7 देशों के बीच में होती है। ठीक है, देखिए भारत इसका पार्ट नहीं है। हुआ क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जो 2023 में हमारा ये अभ्यास होगा ना, इसमें हम क्या करेंगे, भारत को इनवाइट करेंगे। इसलिए थोड़ा सा चर्चा में, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेजरली जो होता है ये अभ्यास, ये ऑस्ट्रेलियाई एडीएफ, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल और अमेरिकी सेना के मध्य होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और यूके। दक्षिण कोरिया मतलब साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वाला नहीं। ठीक है, तो ये टोटल 7 देश इसमें दोस्तों पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि जो टेलिस्मैन सेबर अभ्यास है, सैन्य टेलिस्मैन सेबर सैन्य अभ्यास है, एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं, एक तो ये पूछ सकता है, तो 7 कंट्रीज के नाम आपको पता होना चाहिए, प्लस भारत इसमें है कि नहीं है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, मेजरली किन दो देशों के बीच में होता है ये पूछा जा सकता है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं जहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या था हाल ही में, राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस से 6 सांसदों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। तो पूरे दिन के लिए निलंबित किया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे दिन की क्यों निलंबित किया गया ये भी नहीं, पेगासस को लेकिन उन्होंने कुछ ये देख रहे हो आप, इमेज देखिए यहाँ पे। ठीक है, इस इमेज में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो राज्यसभा के सभापति थे उनके सामने ऐसे ले जाके आप नहीं कर सकते, ये अवमानना हो जाता है। जो सभापति चेयरपर्सन होता है, चेयर की अवमानना हो जाती है बेसिकली। तो आप ऐसे लेकर उनको नहीं दिखा सकते। अगर आपको बोलना ही है तो अपनी चेयर पे खड़े होके आपको मौका दिया जाएगा, आप वहाँ पे खड़े होकर अपनी बातों को रखिए। ठीक है, बट ऐसे लेके अगर आप दिखाओ तो ये इलिटरेट पर्सन जैसा बिहेवियर हो गया ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस कानून बने। तो जो संसद की नियमावली है उसमें एक नियम है, नियम 255। 255 क्या कहता है कि आपको निलंबित किया जा सकता है पूरे दिन के लिए। 255 में कि अगर संसद चल रहा है, अगर आप उसमें, अगर आप उसमें कोई ना मतलब आपका आचरण अच्छा नहीं कर रहे हैं उसमें, या फिर कोई आ, आ, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको अवरुद्ध करते हैं, तो उसमें उसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, सांसद के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसमें बेसिकली क्या करते हैं, उसमें आपको पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया जाता है, नियम 255 के तहत। अगर कार्य संचालन में आप बाधा कर रहे हैं तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्र सभापति के द्वारा। अच्छा, 256 क्या कहता है? 256 दोस्तों ये कहता है, देखो दो नियम है, नियमावली 255 है, उसके बाद नेक्स्ट आता है नियमावली 256। 255 आपको एक पूरे टोटल डे के लिए आपको निलंबित करता है, जनरली ये हो जाता है कुछ टाइम के लिए। मतलब इसमें जो आपको सजा मिलती है बहुत ही अल्पकालिक होती है। लेकिन अगर 256 के थ्रू जाएंगे ना, तो अगर आप मान लेते हैं कि संसद का दूसरा दिन है, ठीक है, 30 दिन संसद चलना है, मान लेते 30 दिन चलना है और दूसरे दिन ही आपने उपद्रव किया, आपके कितने अभी डेज बचे हैं? आपके डेज बचे हैं दोस्तों 28। तो होगा क्या कि 256 के साथ जो 28 डेज है ना आपके बचे हुए, उसको टोटल डेज के लिए आपको निलंबित कर दिया जाता है। तो इसका जो एक निलंबन होता है पूरा, ये ऐसा कह सकते हैं पूरे सत्र के लिए आपको निलंबित कर दिया जाता है। जो इस मतलब करंटली सत्र चलता रहेगा उसके अंतर्गत आपको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 255 में क्या होता है, आपका लघुत्तर सजा होती है, जबकि सदस्य के निलंबन तक की आप इसमें चीजें कर सकते हैं, प्लस पूरे संसद के जो शेष अवधि है उसके लिए भी निलंबित कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस होते हैं उनके पास।
ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंसेस याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो नियम 255 256 ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, प्लस ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो हो सकता है मेंस में आपको एग्जाम में काम आ जाए। बात करेंगे एमपी लेड स्कीम। बहुत पुरानी स्कीम है, 1993 से स्टार्ट हुई, दिसंबर 1993 से। हाँ, हाईलाइटेड थोड़ा सा मोदी गवर्नमेंट में हुआ, जब 2014 में आया तो एमपी लेड स्कीम बहुत ज़्यादा हाईलाइट धीरे धीरे होता चला गया। इसमें लोग करने क्या लगे थे, देखो एमपी लेड की अगर बात करें तो संसदीय सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बेसिकली इसको बोलते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेवलपमेंट समथिंग ऐसे बोलते हैं, लोकल डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम से चलती है। बेसिकली इसमें होता है क्या, एमपी लेड से जनरली बोलते हैं, फुल फॉर्म आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। इसमें 5 करोड़ रुपए मिलते हैं हर एमपी को, 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, ठीक है। वो अपनी मन चाहे जगह का डेवलपमेंट करा सकता है। आपने बीच में स्कीम सुना होगा कि एक गांव क्या लेना है, आपको गोद लेना है। तो इसकी स्कीम के तहत इन्होंने कहा था कि एक ग्राम आपको गोद में, सॉरी ग्राम नहीं, गांव, ठीक है, उसे ग्राम भी बोलते हैं, बट गांव थोड़ा समझ में आता है, ग्राम हम वेट के हिसाब से देखने लगते हैं ना। तो एक गांव आपको गोद लेना, उसका डेवलपमेंट कराना, किसके तहत, एमपी लेड स्कीम के तहत। तो बेसिकली होता है क्या कि हर सांसद को दोस्तों 5 करोड़ मिलते थे, और वो डीएम को बेसिकली बोलते थे कि भैया मेरा ये पैसा जो आ रहा है मेरे फंड के थ्रू, इसको आप यहाँ यहाँ लगाइए, इस गाँव को डेवलपमेंट लगाइए, इस स्कीम में लगाइए, ठीक है। बेसिकली ये होता था। लेकिन इस पैसे का ढंग से यूज नहीं होता था, ये पैसे बहुत ही वेस्ट होते थे गवर्नमेंट के। आप सोचो ना, 5 करोड़ एक एमपी को, लगभग 770 के आसपास एमपी, आप मल्टीप्लाई कर लो 5 से, कि इतने पैसे का हम करेंगे क्या इसमें। इतने पैसों का अगर हम कहीं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते, कहीं स्कूल डेवलपमेंट लगाते तो बहुत अच्छा होता ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। तो ये स्कीम बहुत अच्छे से काम भी नहीं कर रही थी। इन्होंने कहा कि जो इस बार का जो पैसा है ना एमपी लेट्स का, ये हम क्या करेंगे, ये हम हेल्थ सेक्टर में लगाएंगे, हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे, बेसिकली ये बोला था, ठीक है। तो एमपी लेट्स में 15% होता था अनुसूचित जाति के लिए, और 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए। बेसिकली ये फिक्स होता था कितने पैसे आप 15% के आसपास ये पूरा इधर लगाओगे, ठीक है, मतलब लगभग 22-22.5% के आसपास, बाकी जो पैसा बच जाता है आप कहीं भी लगाइए। अच्छा, ये पैसा दोस्तों नॉन लैप्सेबल था, मतलब ये लैप्स नहीं होता था। जैसे जैसे सपोज करिए आपने पैसा यूज नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये पैसा यूज कर सकते हो उसके बाद भी, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि इस योजना में जारी की गई राशि गैर व्यपांगत थी। तो ये थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, तो इसको आप जस्ट याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्नामलाई में उड़ने वाला मेढक, इसमें ऐसा नहीं कि नई पहली बार पाया गया, पहले से ही है दोस्तों, ठीक है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो रैकोफोरस स्यूडोमाला बेरिकस, ठीक है, इसका नाम है। बेसिकली ये हम नाम याद नहीं रखें तब भी इतना इशू नहीं है। हाँ, अन्नामलाई में उड़ने वाला मेढक मिलता है, ये आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ मिलता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो मिलता है आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान में, और पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व में। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है उड़ने वाले मेढक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और किस एरिया में मिलते हैं, तो पश्चिमी घाट में। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कहाँ मिलता है, पश्चिमी घाट में मिलता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर 13 लिखना था तो ये हो नहीं पाया, कोई नहीं, यहाँ से अभी जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, एक सेकेंड, ठीक है। तो सर्टिन बेसिकली क्या है, सर्टिन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। बेसिकली ये क्या करता है कि फ्रॉड वगैरह को ट्रैक करता है, कि कहाँ कहाँ फ्रॉड हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारी चीज़ों को ट्रैक करता है और बताते रहता है। तो 2021 के पहले 6 महीने का इन्होंने डाटा शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 6.07 लाख साइबर सुरक्षा घटनाओं को ट्रैक किया गया, ठीक है। जिसमें से लगभग 12,000 जो साइबर अपराध हुए हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए ही काम करते हैं। कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये आता है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बेसिकली इसको मिनिस्ट्री माईटी बोलते हैं, ठीक है, माईटी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हिंदी में बोलते हैं इसको। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारतीय साइबर स्पेस जो आता है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है इसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली बोलते हैं, माईटी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर्टिन क्या है, तो सर्टिन बेसिकली याद रखिएगा कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या है, एक साइबर स्पेस, भारतीय साइबर स्पेस एजेंसी है, जो बेसिकली क्या करता है कि जो फ्रॉड की घटनाएं होती हैं उनको ट्रैक करता है, ठीक है, हैकिंग फिशिंग वगैरह को ट्रैक करता है। डीप ओशन मिशन,
डीप ओशन मिशन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सबसे पहले तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ पैसे अलॉट किए गए हैं, 4,777 करोड़ रुपए। इसमें एक्चुअली 6 घटक इसके लिए काम करते हैं। जो 6 घटक कौन कौन से हैं? गहरे समुद्र में खनन, मानविक पनडुब्बियों पद्धति का विकास, बेसिकली सारे पर्पज है कि हम डीप ओशन मिशन के तहत हम क्या क्या करेंगे, बस इतना ही है, ठीक है। कि महासागर में जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी मीठा कैसे हो सकता है महासागर का, खारा है तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, बेसिकली इन चीज़ों के लिए। मतलब एक सीधी भाषा में बोलूँ आपको तो रिसर्च के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है डीप ओशन मिशन। बस इतनी लाइन याद रखिएगा, ठीक है। कितने पैसे इशू के कोई पूछने वाला नहीं है। डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इतनी चीज़ें जस्ट आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ऐप का लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। अदरवाइज प्ले स्टोर पे जाइए, जस्ट सर्च करिए डीकेएसएस एकेडमी, आप वहाँ से मिल जाएगा आपको। वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर डालना है, जस्ट वेरीफाई होगा, आपका डिटेल भरना है, सब कुछ फिलअप हो जाएगा। बिल्कुल नया है तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है आपको, मैंने बता दिया। और इसके अलावा हमारा फाउंडेशन कोर्स 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो आप फ्रेश एक हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। पेमेंट मैंने बता दिया, तीनों तरीके से कर सकते हो। अकाउंट में कर सकते हो आप, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो दोस्तों बस इतना रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।